अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को डेयर एस्पिरेंट पर वेलकम। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो का हमने एक क्वेश्चन के साथ किया था, क्या टेंसेस सिर्फ वक्त के बारे में बताते हैं। बहुत से दोस्तों ने उसका सही जवाब दिया, लेकिन कुछ इस सिलसिला में रहनुमाई चाहते हैं। दोस्तों, टेंसेस मोस्टली दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहला तो टाइम यानी वक्त के बारे में बताते हैं कि कौन सा काम किस टाइम में किया जा रहा है, टाइम के बारे में बताते हैं। दूसरे नंबर पर टेंसेस वर्क के बारे में भी बताते हैं कि कौन सा काम कितना किया जा चुका है, आया कि काम कंप्लीट हो चुका है या अवाइल के मराहल में है या अभी दरमियान में पहुंच चुका है या उसको कंप्लीट हुए कितना टाइम हो चुका है। वर्क के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज से हम वन बाय वन हर एक टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी इसको। सबसे पहला हमारा टेंस होगा द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं और उर्दू में इसे फ़ेल हाल मुतलिक कहते हैं। सबसे पहले इस टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देखते हैं। पहला रूल ये है कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो ता है, ती है, ते हैं या ताहू पर इख्तिताम पजीर होंगे। यहाँ पर ये चीज़ भी जहन नशीन कर लें कि ये मोस्टली ता है, ती है, ते हैं या ताहू से एंड होते हैं, लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते हैं या ताहू ना आ रहा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकते। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा रूल देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तीसरा रूल ये है कि हम सब्जेक्ट अगर हमारा चेंज हो रहा है यानी जो काम करने वाला है वो चेंज हो रहा है तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं। उनमें ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम यानी किसी लड़की का नेम आ जाए, किसी चीज़ का नेम आ जाए, किसी लड़के का नाम आ जाए, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, इन तमाम में से किसी के साथ भी इस टेंस के अंदर एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। फोर्थ रूल देखें तो ऐसे तमाम टेंसेस को हम डू और डज लगा के इनके नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। जो सेंटेंस ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ यूज़ हो रहा हो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डज लगा देते हैं, क्योंकि उसमें एस या ई एस का इजाफा हो रहा होता है। अदरवाइज़ हम डू यूज़ करते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए हमने सब्जेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला ग्रुप है जिसमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या नेम मौजूद है। इसके साथ हम वर्ब में इजाफा करते हैं एस या ई एस का, और ऐसे तमाम सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाने के लिए हम इनके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ग्रुप देखें तो उसके अंदर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स मौजूद हैं, लाइक बॉयज़, गर्ल्स, थिंग्स, पीपल। इन तमाम के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं और इसमें वर्ब के साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जाता। दोस्तों, अपने बचपन में तकरीबन हर कोई सर्कस जा चुका है। वहाँ पर मैजिशियन मैजिक दिखाकर चीज़ों को 1 से 2 में और फिर 2 से 4 में बदलता है। वही मैजिक आज हम यहाँ पर देखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो। दोस्तों, हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं, वो है आई रीड। अब आई रीड से उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जा सकता है, तो आई के साथ हम डू यूज़ करते हैं।
नेगेटिव बनाने के लिए आई के साथ डू यूज़ किया और नॉट ऐड करके फॉर्म आ गई फर्स्ट वर्ब की। इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव बनाना है सिंपल में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है डू, वो पहले लिख दी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर फॉर्म आ जाएगी फर्स्ट वर्ब की। इसी तरह से अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम लिखते हैं डू आई नॉट रीड। अब दूसरी टाइप इसकी देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट है, तो शी के साथ फर्स्ट जो फॉर्म है वर्ब की उसमें हम इजाफा करते हैं एस या ई एस का। हमने शी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की और उसके साथ एस का इजाफा कर दिया, शी स्लीप्स। इसका नेगेटिव बनाने के लिए शी डज नॉट स्लीप। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, डज शी स्लीप। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए डज शी नॉट स्लीप। अब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ हमने इस टेंस के डिफरेंट सेंटेंसेस बना दिए हैं। आपका काम ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, पहचान करनी है कि हमने रूल्स को अप्लाई कैसे करने हैं, कहाँ पर एस या ई एस का इजाफा होगा और कहाँ पर डू आएगा और कहाँ पर डज आएगा। ये आपका होमवर्क है कि आपने इन तमाम गिवन सेंटेंसेस के नेगेटिव भी बनाने हैं, इंटेरोगेटिव भी बनाने हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बनाने हैं। दोस्तों, अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपकी अप्रोच टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाएगी। इस पॉइंट को समझने के लिए आपका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, बेसिक लेवल के जो दोस्त, उनको बता दूँ कि उनका लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। अब हम एडवांस लेवल की बात करेंगे, इसलिए अगर बेसिक लेवल के दोस्त जाना चाहें तो जा सकते हैं। दोस्तों, टेंस की पहचान करके उसकी प्रैक्टिस करने के बाद ज़रूरी ये होता है कि आपको पता हो ये टेंस किन मौक़ों पर इस्तेमाल होता है। बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो ये दर्ज झैल सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है मौजूदा वक्त के किसी वाक़े के बयान के लिए, जैसे कि आई रीड, यू रन, शी स्लीप्स। दूसरे नंबर पर देखें तो किसी आदत के बयान के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी गेट अप बिफोर सनराइज, शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। इसमें एक आदत को बयान किया जा रहा है कि किसी काम को कैसे कोई भी शख्स एक रूटीन के साथ करता है। तीसरे नंबर पर अगर देखते हैं तो किसी भी रस्म या रिवाज या मामूल के बयान के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, जैसे द मुस्लिम्स बरी द डेड। एक रिवाज है, एक रस्म है, एक मामूल है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कि वो अपने जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको बरी करते हैं, उनको दफनाते हैं। सेकेंडली, अ वुमन यूजुअली कवर्स हर फेस इन सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया के अंदर एक रिवाज है, ये एक रस्म है कि वहाँ पर मोस्टली जो वमेन होती हैं वो अपने चेहरे को कवर करती हैं। फोर्थ नंबर पर अगर हम देखते हैं तो कुदरत के किसी कानून के बयान के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि सूरज ने तुलू होना है मशरिक़ से ही, वो मगरिब से तुलू नहीं हो सकता। ये एक हकीकत है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह के जितने भी कुदरत के कानून हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर देखते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये भी एक फंडामेंटल रूल है, ये भी कुदरत का एक कानून है कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। फिफ्थ नंबर पर अगर हम देखते हैं तो किसी सदाकत आमा यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के बयान के लिए ऐसी चीज़ जो दुनिया के किसी भी कोने में एक जैसी होगी, वो बदलेगी नहीं, वो चेंज नहीं होगी, जैसे कि
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इंसान को हमेशा ईमानदार, दयानतदार होना चाहिए। ये ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। अब चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में हैं, चाहे आप चाइना में हैं, इंडिया में हैं, या पाकिस्तान में हैं, या दुनिया के किसी भी और कोने में हैं, तो उसूल यही रहेगा कि 2 और 2 जब भी मिलेंगे 4 बनेगा। इस किस्म के यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। 6 नंबर पर फितरत के तकाज़े के बयान के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, ये फितरत का तकाज़ा है, नेचुरल फिनोमिना है कि माँ को अपने बच्चे से प्यार होगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, वी ईट फूड फॉर लिविंग, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। तो ये भी फितरत का तकाज़ा है। इस तरह की जितनी भी बातें हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, यानी इस तरह के जितने भी रूल्स होते हैं जो इस मुआशरे के उसूल होते हैं, उनको बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। 7th नंबर पर अगर आप देखते हैं तो किसी भी तारीख़ी वाक़ये को इस तरह बयान करने के लिए कि वो गोया अभी अभी मौरज़ वजूद में आया है। जैसे कि कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका 1492 में डिस्कवर किया था, लेकिन हमने यहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाकर अपने रीडर को ये फीलिंग दे दी है कि जैसे ये वाक़या अभी अभी पेश हुआ है और वो फील कर सकते हैं। तो तारीख़ी वाक़ये का इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए, उसका इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए हम बाज़ात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ करते हैं। 8th नंबर पर अगर आप देखते हैं तो किसी इक़्तिबास यानी कोटेशन को पेश करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि द कुरान सेज़, अब आगे कोटेशन है, मैंने ये कहा कि कोटेशन को पेश करने के लिए, तो कोटेशन को पेश करने के लिए हमने क्या लिखा, द कुरान सेज़। कोटेशन के अंदर क्या टेंस यूज़ हो रहा है, आया कि प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, पास्ट यूज़ हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। वो प्रेजेंट भी यूज़ हो सकता है अंदर कोटेशन के, या वो पास्ट भी यूज़ हो सकता है। द कुरान सेज़ गॉड इज़ अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। तो इस तरीके से आप कभी भी कोई कोटेशन अगर देना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको प्रेजेंट करें। नेक्स्ट अगर देखते हैं 9th नंबर पर, तो किसी शेड्यूल के बयान के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। लाइक क्लास स्टार्ट्स एट 8:30। अब ये एक शेड्यूल है आपका, ये बदलने वाला नहीं है कि आपकी क्लास अगर 8:30 पर स्टार्ट होती है तो 8:30 पर ही स्टार्ट होगी। इसलिए इस किस्म के शेड्यूल्स को बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ट्रेन लीव्स एट 2:40। ट्रेन का एक अपना शेड्यूल है, अब उसने उस शेड्यूल के मुताबिक ही चलना है, वो बदल नहीं सकता। लिहाजा इस तरह के जितने भी जो सिचुएशंस होंगी शेड्यूल से रिलेटेड, हम उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। दोस्तों, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिधर हम मिक्सचर यूज़ करते हैं टू टेंसेस का। जैसे कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हमारा कम्बिनेशन होता है पास्ट टेंस का भी, हम पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग बताते हैं माई नेम इज़ दिस दिस दिस, ये चीज़ आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब आप अपना अगर नेम लिखते हैं, माई नेम इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सुलेमान, और उसका उर्दू तर्जमा करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि उसके एंड पर ता है, ती है, ते हैं, या ताहू में से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा। तो वो मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। अब आपका काम यहाँ पर ये है कि आपने इंट्रोडक्टरी कुछ अपने सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है।
नेक्स्ट पिक्चर की तरफ अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो स्टोरी राइटिंग के लिए भी हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो मिक्सचर होते हैं, यानी उसके अंदर प्रेजेंट टेंस भी यूज़ होता है और पास्ट टेंस भी यूज़ होता है। अब आपके लिए एक सवाल ये है कि आपने स्टोरी राइटिंग के लिए बताना है कौन सा टेंस बेहतर है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें इसका जवाब भी मौजूद है और हमारे टेंसेस की सेकंड टाइप यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कम वक्त में बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से काफ़ी हद तक आशना हो चुके होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।